बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अपनी बेटी में दो चीजें देखो तो इसका निकाह कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बताने से पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं। दो सगी बहनों ने अपनी औलाद का रिश्ता आपस में तय किया हुआ था। लड़की की नजर कमजोर हो गई, जिसकी वजह से वो चश्मा लगाने लगी। कुछ अरसे बाद दोनों बहनों के दरमियान इख्तलाफात ने सर उठाया। बात यहाँ तक पहुँची कि लड़की की माँ कहने लगी, मैं अपने सही सलामत बेटे की शादी तुम्हारी अंधी बेटी से नहीं कर सकती। ये सुनकर उसकी बहन का दिल टूट गया कि ऐब निकालने वाली कोई और नहीं, उसकी सगी बहन थी। बहरहाल ताना देने वाली रिश्ता तोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ जब वो घर पहुंची तो उसे ख्याल आया कि पानी के फालतू पाइप नीचे सहन में रखे हुए हैं, इन्हें छत पर मुंतकिल कर देती हूँ। उसने अपने बेटे को भी इस काम में शामिल कर लिया। अचानक लोहे का पाइप उसके हाथ से छूटा और सीधा बेटे की आंख पर जा लगा और उसकी आंख बाहर निकल पड़ी। माँ के दिल पर कयामत गुजर गई और उसके कानों में अपनी बहन को कहे गए अल्फाज गूंजने लगे कि मैं अपने सही सलामत बेटे की शादी तुम्हारी आंधी लड़की से नहीं कर सकती। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल हो। हमेशा उस इंसान की इज्जत करो जो आपको नापसंद हो सकता है आपको ऐसा करने से उसका किरदार बदल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस इंसान का दीन और इखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। जिंदगी में जो चाहे हासिल करो, मगर इतना ख्याल रहे कि तुम्हारा कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। अगर कभी गरूर आने लगे तो एक कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, वहाँ आपसे बेहतर इंसान मट्टी के नीचे दफन है। इस मुआशरे में औरत का मर्तबा बुलंद कैसे हो सकता है जहाँ मर्दों की लड़ाई में गालियाँ माँ और बहन की दी जाती हैं। जो तुम्हें बाहर से सख्त नजर आते हैं, अगर तुम उनका अंदर देख लो तो तुम्हें भी उन पर तरस आने लगेगा। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उम्मीदें, दुआएं और यकीन सब आंखों के रास्ते बहने लगता है। इंसान एक गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। अल्लाह के दीन के मुताबिक इस्लाम में निकाह इतना मुश्किल नहीं जितना बना दिया गया है। आज हमारी ख्वाहिशात और तवक्कुआत इस कदर बढ़ गई हैं कि हम कहीं भी किसी भी मामले में समझौता करना ही नहीं चाहते। वो ख्वाह लड़का लड़की की शक्लो सूरत हो, काबिलियत हो, आमदनी हो या फिर उसका नस्बो नस्ब मतलब खानदान। लड़का चाहिए तो किसी फिल्मी हीरो से कम ना हो, उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो और कमाई इतनी कि पैसा बरस रहा हो। लड़की चाहिए तो हूर परी, काबिलियत डॉक्टर इंजीनियर से कम ना हो, उम्र 20 साल से ज्यादा ना हो और घर के कामों में इतनी सुघड़ और अक्लमंद हो कि नानी दादियों को भी पीछे छोड़ दे। निकाह के मुकद्दस रिश्ते की बदौलत सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही एक दूसरे से वाबस्ता नहीं होते, बल्कि दोनों के खानदान भी आपस में जुड़ जाते हैं। चुनांचे शादी के लिए रिश्ता देखना, परखना, फिर इस रिश्ते को मंजूर या नामंजूर करना बहुत अहम फैसला होता है, क्योंकि इसके असरात कई जिंदगियों पर पड़ते हैं। रिश्ते का मयार इस्लाम ने इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई की है। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की के रिश्ते के लिए बुनियादी मयार बयान करते हुए फरमाया, किसी औरत से निकाह करने के लिए 4 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। पहला उसका माल, दूसरा हसब नसब, तीसरा हुस्न जमाल और चौथा दीन। फिर फरमाया, तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदार औरत के हसूल की कोशिश करो। यानी आम तौर पर लोग औरत के माल, जमाल और खानदान पर नजर रखते हैं, इन्हीं चीजों को देखकर निकाह करते हैं, मगर तुम औरत की शराफत और दीनदारी तमाम चीजों से पहले देखो कि माल और जमाल फानी यानी खत्म हो जाने वाली चीजें हैं और दीन लाजवाल दौलत। माल एक झटके में, जमाल एक बीमारी में जाता रहता है। बेटी की शादी कहाँ करूं? ताबे बुजुर्ग हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और अर्ज की, मेरी एक ही बेटी है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ,
اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس کی ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا۔ موجودہ زمانے میں اکثر والدین اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے موجود نہیں ہیں، کیونکہ کنواروں کی تعداد لاکھوں لاکھ ہے، لیکن رشتہ ڈھونڈنے والوں نے کچھ ایسے خواب دیکھے ہوتے ہیں جن کی تعبیر انہیں نہیں مل پاتی۔ اس لیے اگر صرف مالی حیثیت، عزت، شہرت، حسن و جمال اور سٹیٹس ہی کو فوکس کرنے کی بجائے حسن اخلاق، حسن سیرت، رہن سہن کے سلیقے اور عادت و اطوار کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو شادی بیاہ میں رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ خوبیاں گھر آباد رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لڑکے کے لیے تلاش رشتہ کا کام عموماً اس کی والدہ، بہنیں اور دیگر رشتہ دار خواتین انجام دیتی ہیں۔ ایک دور تھا کہ بڑی عمر کی عورتیں لڑکی کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت جیسے اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، کھانا پکانا، گھرداری اور تعلیم و تربیت وغیرہ کے معاملات بڑی حکمت سے چیک کر لیتی تھی۔